हेलो कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूई मेंटोरशिप। हमारी आज की वीडियो एसएससी फेज़ 11 सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग है, जिसकी वैकेंसीज ऑलरेडी 6 मार्च 2023 को एसएससी ने रिलीज़ कर दी थी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी क्विक एंड क्रिस्प रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ लास्ट ईयर कि आपको डिटेल में फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए। फिर भी आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम नोट में रखने चाहिए, वो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इसके अलावा अगर आपको पोस्ट वाइज और रीजन वाइज वैकेंसीज देखनी है कि आप किस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और आपको फिल करना चाहिए, लाइक देर आर 100 वैकेंसीज इन दिस सिलेक्शन पोस्ट, सो आप सभी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप किस किस के लिए एलिजिबल है उसके लिए जो वीडियो है वो इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो कल तक आ जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट है कि फॉर्म फिल कैसे करना है उसके रिगार्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट थंबनेल पर ही दिया गया है कि इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च 2023। सो इस डेट को हमेशा माइंड में रखें जब तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। सबसे पहली स्लाइड पर आप देखेंगे कि हु पब्लिश दिस नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन कौन पब्लिश करता है, तो इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पब्लिश करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आती हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in। ये आपको जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन पीडीएफ क्योंकि बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट 50+ पेजेस का होता है, तो आप उसको थोरोली नहीं पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। तो ये उस पूरे नोटिफिकेशन की एक क्रिस्प वीडियो रहेगी। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो उस पीडीएफ में था कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि आपको कभी भी एडमिट कार्ड, कट ऑफ, रिजल्ट कुछ भी देखना हो, कोई भी आपकी डीबी रिलेटेड जानकारी है वो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर कौन सा है। ये नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ के नाम से और पहले के काफ़ी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, लाइक फेज़ 8, 9, 10 अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं और ये फेज़ 11 है। सो अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके लिए आपको जो नाम याद रखना है फेज़ 11 2023। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले जो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी वो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 6 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, 27 मार्च इज़ द लास्ट डेट, बट प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हरी ना करें। 6 मार्च से लेकर 12 to 13 मार्च आप थोड़ा सा टाइम लीजिए ये देखने में कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टुमारो इज़ संडे, सो इट इज़ द बेस्ट डे कि मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि आप पोस्ट वाइज कौन कौन सी फिल कर सकते हैं, आप भी एनालाइज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये भी माइंड में रखिए कि 27 मार्च को भी आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। लास्ट डेट को कभी भी फॉर्म फिल करने के लिए मत जाइएगा। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि लास्ट डे वेबसाइट बिजी रह सकती है, तो आप उसके लिए एसएससी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। सो 27 से पहले और 11-12 के बीच में ही आप फॉर्म फिल कीजिए, इट इज़ द सेफ जोन। नेक्स्ट इज लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। 27 मार्च को भी एक टाइम होता है कि आप अप टू 11 नाइट के 11 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 28 मार्च तक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डेट तक, बट आपका फॉर्म कंप्लीट फिल होना चाहिए 27 मार्च तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। ऑफलाइन चालान की भी सेम है जो ऑनलाइन पेमेंट की है, 28 मार्च 2023 अप टू 11। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक के जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सैटरडे एंड संडे, इसलिए एक दिन नेक्स्ट दिया है आपको 29 मार्च 2023। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपके लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसकी डेट्स होंगी 3 अप्रैल टू 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के भी अप टू 11 तक। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल एंड 5 अप्रैल आर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो को ओपन करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट ये चार्जेबल होगा। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या रहेगी, टेंटेटिवली का मतलब है ये चेंज हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जून जुलाई 2023 में ही होगा। नेक्स्ट, क्रूशियल डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग योर एज रिलैक्सेशंस।
और क्लेम्स। फर्स्ट पॉइंट इज क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC, ST, OBC, EWS, PWBD, ESM status we are not specified otherwise will be closing date for receipt of online application 27 March 2023। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर जनरल में आते हैं तो आपको ये स्टेट को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या PWBD में आते हैं तो आपके लिए जो क्रूशियल डेट रहेगी वो है 27 मार्च 2023। लाइक आपका कोई भी OBC सर्टिफिकेट है, SC, ST सर्टिफिकेट है तो 27 मार्च 2023 तक का अपडेटेड होना चाहिए। आप इस डेट को उस कैटेगरी में फॉल करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर उन्हें कोई एज रिलैक्सेशन लेना है तो उन्हें 3 साल से कम उनकी जॉब को नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट 3 इयर्स होने चाहिए या 3+ होने चाहिए। ओके, वो भी कंटिन्यूस एंड रेगुलर बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर नहीं। लाइक आप गेस्ट टीचर हैं इस टाइप से नहीं, आप एक कंटिन्यूस और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए। टिल द क्लोजिंग डेट 27 मार्च तक आप उस जॉब में रहने चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। Candidates will have to apply for each category of post separately. Please read it loud कि आपको एक पोस्ट के लिए एक बार कंप्लीट फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पोस्ट के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर आपको 10 पोस्ट अप्लाई करनी है तो आपको 10 टाइम्स पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, और ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए सेम फीस फिल करनी पड़ेगी। फीस है आपकी ₹100 फॉर ईच कैटेगरी, बट नॉट फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हम पहले ही देख चुके हैं, 27 मार्च है। लाइक थर्ड पॉइंट आप फिर से देख सकते हैं कि SSC ने कहा है कि प्लीज़ लास्ट डेट का वेट ना करें, हैवी लोड होता है वेबसाइट पर ड्यूरिंग क्लोजिंग डेज, तो वेबसाइट स्लो चलती है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। फी पेएबल है ₹100। आप फ़ी किसी भी मीडियम से पे कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड्स और इन SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान्स। नेक्स्ट इज वुमेन कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट्स, ST कैंडिडेट्स, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड है कि उन्हें फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। सो आप कितने भी फॉर्म फिल करें आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। बट ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए फिल करेंगे तो आपको फिर से सारी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इज़ 3 अप्रैल to 5 अप्रैल, टाइमिंग इज़ 11। कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड। ओके, ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप सबसे पहला जो लाइक आप 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट जो आपने सबसे पहली पोस्ट चूज़ की और उसमें आपने जो रीज़न स्पेसिफाई कर दिया कि आप को एग्ज़ाम सेंटर इस रीजन में चाहिए, तो वो रीजन आपके लिए फ्रोज़न हो जाएगा। ओके, एज लिमिट का जो डेट है वो 27 मार्च नहीं है। लाइक आपने अभी देखा कि पीछे जो भी एज रिलैक्सेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी डेट 27 मार्च थी, बट एज लिमिट के लिए आपकी जो क्रूशियल डेट है वो है 1 जनवरी 2023। Age limit for a particular category of post is mentioned in post detail in against each category of post. Proof for date of birth. The date of birth as recorded in matriculation. देखो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो रहेगी, उसमें जो आपकी डेट है वही मानी जाएगी। नेक्स्ट आपको रिलैक्सेशंस दिखा रखे हैं कि SC ST में अगर आप आते हैं तो यू हैव रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स। अगर आप OPC में फॉल करते हैं तो यू हैव रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सेम है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए, बट ये सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए। अगर आप ग्रुप सी पोस्ट फिल कर रहे हैं तो ही आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है, 40 ईयर्स ऑफ एज तक है, राइट। अगर आप SC ST में आते हैं तो 45 ईयर्स है। नेक्स्ट इज अगर आप विडो हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर आप रीमैरिड नहीं है तो आपको एज रिलैक्सेशन है 35 ईयर्स ऑफ एज। एंड सेम कैटेगरी में आप SC ST में फॉल करते हैं तो आपकी
एज रिलैक्सेशन रहेगी 40 ईयर्स ऑफ एज। एज पर यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था जो पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में था। ये जो नोट है वो ये बताना चाह रहा है कि एक रूल है, रेगुलेशन है 2017 का, जो ऑफिशियल गैजेट में आया था 23/6/2017 को, रिगार्डिंग यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कि जो ये प्रोग्राम मेंशन्ड है ये आप डिस्टेंस या ओपन लर्निंग से नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड फिजियोथेरेपी। ये वो प्रोग्राम हैं जिनकी परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती कि आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से करें। नेक्स्ट इसमें एक्सेप्शन है कि बीटेक डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आपने इग्नू से की है इन द ईयर ऑफ, ओनली इन द ईयर ऑफ 2009 एंड 10, वो सिर्फ एप्लीकेबल है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं बेस की सीजीएल का जो पैटर्न था, अभी जो सीजीएल का एग्जाम गया है, सेम इज़ द पैटर्न फॉर दिस एग्जाम। बस डिफरेंस ये कि उसमें बहुत सारे टायर्स होते हैं और उसमें सिंगल लेवल का एग्जाम होता है, ओनली वन एग्जाम एंड यू कैन गेट योर जॉब। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ओके। एंड देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव ऑफ 0.50 मार्क्स, मतलब 1/4 नेगेटिव रहेगी। आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट्स। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट अपेंडिक्स नंबर्स। अगर आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एनेक्चर्स फिल करने पड़ेंगे। लाइक एनेक्चर 1A कहता है कि अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आपको वेरीफाई करके देगी कि आप PWBD में आते हैं। वो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है एनेक्चर 1B, एप्लीकेंट्स देमसेल्व्स कैन वेरीफाई दिस कि हम इस कैटेगरी में आते हैं। PWBD लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्काइप। ऐसे ही आप सारे एनेक्चर्स को देख सकते हैं। एनेक्चर 2A, एनेक्चर 2B, एनेक्चर 3rd, एनेक्चर 4th, एनेक्चर नहीं सॉरी कैडेट्स, एक डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। वी विल कंटिन्यू द वीडियो फ्रॉम हेयर। एनेक्चर्स जितने भी दे रखे हैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैंने नाम और उसके प्लेस बता दी है। फॉर एग्जांपल आपको कैटेगरीज ऑफ पोस्ट देखनी है, डिसाइडेड डिटेल्स देखनी है तो एनेक्चर 3 में अटैच्ड है। एग्जैक्टली एनेक्चर एक नया वर्ड है जिसने कभी सुना नहीं है उसके लिए। एनेक्चर क्या होता है कि लाइक पूरी नोटिफिकेशन है उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो आसान हो जाता है मेंशन करना किसी भी लाइन में कि आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और फॉर्म के लिए आपको जो फ़ोटोज़ हैं वो किस टाइप की होंगी, वो प्लेस कैसी करनी है, उसकी पिक्चर्स आपने कहीं पे अटैच करी तो जहाँ पर भी अटैच करिए आप उसको एनेक्चर का नाम दे देंगे कि आप डायरेक्टली उस एनेक्चर पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो एनेक्चर एक पार्ट हो जाता है एक नोटिफिकेशन का डिफाइन करने के लिए। सेम एज जैसे कि आप देखेंगे कि एनेक्चर 3 में डिटेल्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट आप फिल कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज क्या हैं, वो एनेक्चर 3 में। एनेक्चर 4 में क्या है, स्पेसिमेन, इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिमेन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, एनेक्चर 4 एंड 4 के पार्ट ए में बताया गया है। एनेक्चर 5 एंड 5A में इंस्ट्रक्शन और स्पेसिमेन है, एग्जाम्पल हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट एनेक्चर 6 में है SC/ST की कैटेगरी के रिगार्डिंग, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, और जो भी यहाँ पोस्ट दे रखी हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपिडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर या तालुका मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पार्ट सेकंड में है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। थर्ड में है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। अभी के लिए आप वरी ना करें, ये सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, या मैं ये वाली स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ये जितनी भी पोस्ट के नाम दिए गए हैं इनसे आप वेरीफाई करा सकते हैं कि आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ DV आपको वो जमा कराना पड़ेगा। इन सब से वेरीफाइड होना चाहिए। नोट दे रखा है नीचे
कि ओनली फॉर तमिलनाडु स्टेट जो ST एप्लीकेंट्स हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट किसके पास सबमिट कर सकते हैं, ओनली फ्रॉम रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। उनके लिए जो ऑथराइज पर्सन है वो है रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स, ओनली फॉर तमिलनाडु स्टेट। एनेक्चर 7 में है OBC रिगार्डिंग किससे वेरीफाई करा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कमिश्नर एक्सेट्रा। एनेक्चर 8 में है 3 फॉर्म्स हैं, फॉर्म 5 इज़ फॉर PWBD, फॉर्म 6 एंड फॉर्म 7 PWBD के लिए हैं। मेंबर्स चेयरपर्सन ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड काउंटर साइन बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट /CM और हेड ऑफ द हॉस्पिटल से वो अपना PWBD सर्टिफिकेट वेरीफाई करा सकते हैं। एनेक्चर 9 एंड 9A इज़ फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन 9 में क्या करेंगे, कमांडिंग ऑफिसर से वेरीफाई कराएंगे एंड 9A में एप्लीकेंट्स खुद करेंगे बाय देमसेल्फ, सेल्फ अटेस्टेड टाइप। एनेक्चर 10 में CGSC सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, हेड ऑफ द ऑफिस और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसके हेड ऑफिसर से कराएंगे। एनेक्चर 9 इनमें आप एप्लीकेंट खुद वेरिफिकेशन देंगे। एनेक्चर 11 में EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ओनली प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ, तहसीलदार से नीचे की रैंक का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सब डिविजनल ऑफिसर एट द एरिया वेयर द एप्लीकेंट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स, जहाँ वो रहते हैं। Annexure 12 is for photograph specimen acceptable non acceptable in application form। फोटोग्राफ्स जो होती हैं सब अलग अलग तरीके से खिंचवाते हैं, तो उसके स्पेसिमेन एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर आप ऐसे खिंचवाएंगे तो ही एक्सेप्टेबल होगा। तो देखते हैं ये स्पेसिमेन, जैसे कि अभी मैं इस पर आ गई हूँ, ये है एनेक्चर, दिस इज़ एनेक्चर 12। तो एनेक्चर एक पार्ट है जो आपको बताता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बोला गया है वो आपको कैसे लगाना है। तो दिस इज़ एनेक्चर 12 जिसमें फोटोग्राफ्स के सैंपल दे रखे हैं, जिसमें से जो सबसे पहला ओके अलाउड लिखा हुआ है यही अलाउड है। बाकी अगर आप कलरफुल या मोबाइल से निकलवा के या आपका फेस सामने नहीं दिख रहा है, आपने कैप पहन रखी है, ब्लर्ड है, ये सारी फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है। ओके, टू डार्क, टू क्लोज, विद गूगल्स, ये सब अलाउड नहीं है। टू स्मॉल, टू बिग, फेस पूरा क्लियर दिखना चाहिए और जो डायमेंशंस में मेंशन है उसी में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी टेलीग्राम के ग्रुप में एक कैडेट का मैसेज आ रहा था कि बिहार कौन से रीजन में आता है, तो जो नोटिफिकेशन PDF है उसी में सारे रीजन स्पेसिफाइड हैं, एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी स्पेसिफाइड हैं और रीजन वाइज भी अगर आपको पोस्ट भरनी है तो भी स्पेसिफाइड है कि आपका कौन से रीजन में आता है। सबसे पहले में ही देख लीजिए आप, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, सेंट्रल रीजन में आता है बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जिसमें कि एग्ज़ाम सेंटर एंड सेंटर कोड्स हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। तो इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम सेंटर आप फिल कर सकते हैं। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करती हूँ, फॉर एग्जांपल आपको 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो आप पोस्ट फिल करेंगे उसमें आपने जो एग्ज़ाम सेंटर फिल कर दिया वो फ्रीज़ हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं आएगा। हाँ, देयर इज़ 1% चांसेस कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर पर कैंडिडेट फुल हो गए तो आपका जो सेकंड चॉइस है वहाँ आ सकता है, बट जो आप फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर भरें वो प्लीज़ केयरफुली भरें। फॉर एग्जांपल आपने 3 रीजन के लिए फॉर्म फिल किया, नॉर्थ, सेंटर एंड साउथ, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी डाल सकते हैं, आपका एग्ज़ाम वहीं होगा। बिकॉज यू ऑल नो कि सारी वैकेंसीज़ के लिए सिंगल एग्ज़ाम है, सारे रीजन्स के लिए सिंगल एग्ज़ाम है। हाँ, ग्रेजुएशन वाइज, हायर सेकेंडरी वाइज और मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग 3 लेवल एग्ज़ाम है। अगर आपने ऐसी कोई पोस्ट भरी है जिसमें ओनली 10th क्लास मांगी थी, उसका एग्ज़ाम अदर डे होगा। ओनली 12th मांगी थी तो उसका एग्ज़ाम अलग डे होगा। ग्रेजुएशन बेस्ड भरे हैं तो इसका एग्ज़ाम अलग डे होगा। सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये तीनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, बस पोस्ट वाइज एग्ज़ाम अलग अलग नहीं होंगे। सारी पोस्ट के लिए सिंगल एग्ज़ाम है। अगर आपने 4 पोस्ट फिल करी हैं, 4 के 4 में ग्रेजुएशन लेवल मांगा था तो आपका ओनली सिंगल एग्ज़ाम होगा, सिंगल डे। उसके अलावा आपका ना तो कोई एग्ज़ाम फ्यूचर में होगा और ना सेम टाइम पर। क्लियर। अब हम आते हैं ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड एंड सिक्किम। एक सेकेंड, ये कुछ ब्लर हो गया है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इट्स वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके।
नेक्स्ट हम आते हैं, इस रीजन का नाम है सॉरी कैडेट्स, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आज या कल में मैं डाल दूंगी पोस्ट वाइज स्पेसिफिकली, बिकॉज आई वांट कि जो भी GCI की पोस्ट के लिए भर रहा है, साथ साथ जो भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन वो फिल करें। सो प्लीज़ वेट टिल मंडे के बाद आप फिल कर दीजिएगा। टेक योर डे सैटरडे एंड संडे टू रीड द नोटिफिकेशन, टू सी दिस वीडियो एंड जो वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए। सिमिलरली आप सारे रीजन देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 9 रीजन्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इस पर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये सब आपके सेंटर हैं जहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम उसी सिटी में आएगा। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इसमें आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, ये सभी स्टेट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आते हैं। आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना साउथ रीजन में आते हैं। दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र वेस्टर्न रीजन में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो टुमारो ऑन पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, GCI की भी, और GCI की किस किस रीजन में पोस्ट आई है, उसका पोस्ट कोड क्या है, और GCI के साथ साथ आपको कौन सा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम भरना चाहिए, सो दैट आप एग्ज़ाम एक दें बट आपको बेनिफिट एक से ज़्यादा हो सके। सो वो वीडियो कल आएगी। सॉरी फॉर द डिले ऑफ वीडियो, मेरा ऑफिस वीकेंड पे ऑफ होता है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ऑलरेडी मेरी जो कैडेट कम्युनिटी है NCC कैडेट्स की सपोर्ट्स मी अ लॉट, थैंक यू फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे।